आज हम पढ़ेंगे फ्लॉयड-वर्सल एल्गोरिदम, ठीक है। फ्लॉयड-वर्सल एल्गोरिदम क्या होता है? ये एक डायनेमिक अप्रोच होता है, ठीक है। डायनेमिक अप्रोच क्या होता है? डायनेमिक अप्रोच जो होता है हमेशा क्या करता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फ्लॉयड-वर्सल क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसके बीच में? पेयर ऑफ नोड्स के बीच में। जैसे 1 से 2 जो पेयर ऑफ नोड, हर एक पेयर ऑफ नोड्स के बीच में क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये वर्क करता है किस पे? डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों पे वर्क करता है मेरा फ्लॉयड-वर्सल। और ये क्या करता है? निगेटिव वेट हैंडल करता है, बट निगेटिव साइकिल को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। सपोज रो मैट्रिक्स, यहाँ पे डायग्राम दे रखा, सपोज अगर मैट्रिक्स दिया रहता तो नंबर ऑफ जो रोज होंगे वो किसके इक्वल होंगे? नोड्स के इक्वल होंगे मेरे। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस मैट्रिक्स D0, ठीक है। के की वैल्यू क्या है? 1 to n। हर एक नोड को इंटरमीडिएट नोड मान के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या है मेरा? आई जो है मेरा वो क्या होगा? सोर्स नोड। और जे को क्या मानेंगे? डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। देन ये जो रूल, ये जो फॉर्मूला, ये क्या, इससे हम क्या करेंगे? हर एक पेयर ऑफ नोड्स की डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। देन लास्ट में हमारा क्या बन के आ जाएगा? जो आउटपुट होगा, ठीक है। सपोज करिए ये मेरा ग्राफ दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में भी दिए रखा होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस मैट्रिक्स D0 फाइंड करेंगे। देखो अब किस पे जा रही है वैल्यू? सपोज 1 से किस पे जा रही है मेरी? 1 से 2 पे जा रही है, और किस पे जा रही है? 4 पे। तो उसकी वैल्यू लिख दो। 1 से 2 पे जाने की वैल्यू कितनी है मेरी? 8 है, ठीक है। अब 1 से 4 पे क्या वैल्यू जा रही है मेरी? 1 जा रही है। और किस पे जा रहा है? और किसी पे नहीं जा रहा, ठीक है। 2 से किस पे जा रहा है मेरा? 2 से सिर्फ 3 पे जा रहा है। 2 से 3 पे वैल्यू कितनी जा रही है मेरी? 1। यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है। फिर 3 से 3 से 1 पे जा रहा है। देखो 3 से 1 कितना जा रहा है? 4 लिखो, ठीक है। फिर 4 से किस पे जा रहा है मेरा? 4 से जा रहा है मेरा 3 पे और 1 पे, सॉरी 2 पे। तो 4 से किस पे जा रहा है मेरा? 3 पे। 4 से 3 कितना जा रहा है? 9। यहाँ पे 9 लिखो। फिर 4 से 2 पे जा रहा है, तो कितनी वैल्यू है मेरी? 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जो खुद पे जा रहा है, मतलब खुद पे इन द सेंस, जो नोड मेरा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 को क्या मानेंगे? 0 सपोज कर लो। अब जब भी डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो जो भी मेरा कॉलम वाला होगा, जैसे जो ये, सॉरी कॉलम कह रही हूँ, ये डायगोनल्स होंगे उसको क्या कर लेंगे? 0 फिल आउट कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, अब देखो इसमें कितने थे आपके? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है? इफ़ देर इज नो डायरेक्टेड एज द दैट विल राइट इट इन्फिनिटी। अब जिस पे हमारा कोई भी मतलब देखो यहाँ से 1 से 3 पे नहीं गया है, 2 से 1 पे नहीं गया, तो उसकी वैल्यू को क्या मानेंगे? इन्फिनिटी सपोज कर लो, ठीक है। उसे हम क्या मान लेंगे? इन्फिनिटी मानो। ये पॉइंट निकल गया मेरा। अब क्या करेंगे? हर एक नोड का पेयर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? D1 मैट्रिक्स निकालेंगे। D1 मैट्रिक्स निकालेंगे। D1 मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड मेथड पे आते हैं। अब D1 मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। D1 मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेम ऐसे ही पहले बना लो। कितने हैं? 4 नोड है, 1 2 3 4। ऐसे लिखो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो जब हम D1 निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो अब उसको D0 को देख के वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे? एज इट इज ही कॉपी करेंगे। ऐसे ही जब D2 मैट्रिक्स निकालेंगे तो D2 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो सेकेंड रो होगा, सेकेंड कॉलम होगा, उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर अगर जैसे ही D3 मैट्रिक्स निकालेंगे तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर D4 निकालेंगे तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम को एज इट इज कॉपी करेंगे। जब हम D1 मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो हम क्या बोला मैंने?
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ कॉपी करो D0 को देख के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 8, इन्फिनिटी, 1, इन्फिनिटी, 4 और इन्फिनिटी एट इज कॉपी कर लिया। और जो डायगोनल होंगे उनको 0 फिल आउट कर दो, 0, 0, 0। अब बाकी की ये मैट्रिक्स बच के, अब इसकी वैल्यू हम पेयर निकालेंगे इनका। तो कौन कौन सा पेयर निकालना हमें, देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे D1 इक्वल टू, सॉरी किस पेयर की मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम, 2 कॉमा, सॉरी एक सेकेंड, D1 2,3 का निकालते हैं। ठीक है, 2,3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अब देखो इसको, देखो इसको जब हम इसको लिखेंगे ना तो ये कहाँ होगा मेरा, इसके नीचे लिखो, यहाँ पे इसके नीचे, एक सेकेंड, इसको जब हम, दिख रहा है इसमें क्लियर, D1 2,3 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, अब ये जो फॉर्मूला था मेरा यहाँ पे DI, तो सोर्स नोड क्या है मेरा 2, डेस्टिनेशन नोड क्या है, ये क्या हो गया मेरा I, और ये क्या होगा मेरा J, और ये वैल्यू क्या होगी मेरी K। ये फॉर्मूला लगेगा। अब हर पेयर ऑफ नोड्स को क्या इस फॉर्मूले से हम निकालते रहेंगे। ठीक है, अब जो खाली ब्रैकेट बचे उसकी वैल्यू निकालते हैं। जब हम D1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रूल है, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। उसके बाद क्या है DI, तो I और J की वैल्यू क्या है 2,3, और K-1, तो K की वैल्यू क्या है मेरी 1, तो 1 - 1 कितना हो गया D0। ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या है DI, K, तो I की वैल्यू क्या है मेरी 2, K की वैल्यू क्या है मेरी 1, 2,1 प्लस D, K की वैल्यू क्या है मेरी, K की वैल्यू 1 है, 1, J की वैल्यू क्या है मेरी 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद, देन क्या होगा मिनिमम। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स D0 देखेंगे, इसमें स्मॉल में लिखा है मैंने, इस कैपिटल में भी लिख सकते हो। डिस्टेंस मैट्रिक्स D0 देखेंगे, D0 पे 2,3 पे वैल्यू क्या है मेरी 2,3, 2,3 पे वैल्यू क्या है मेरी 1, तो यहाँ 1 लिखो, कॉमा 2,1 पे डिस्टेंस मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा K-1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स D0 पे 2,1 पे वैल्यू क्या है, डिस्टेंस मैट्रिक्स D0 पे 2,1 पे वैल्यू क्या है मेरी इन्फिनिटी, प्लस D0 पे 1,3 पे वैल्यू क्या है 1,3 पे इन्फिनिटी। तो क्या होगा मेरा मिनिमम 1, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई मेरी 1। यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आई मेरी 1, तो यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं आप, क्या मिनिमम वैल्यू निकल के आई है 1। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, कौन सी मैट्रिक्स, देखो अब यहाँ पे करते हैं, अब देखो D1 निकल के, D1 पे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू निकालेंगे, जहाँ जहाँ खाली है उसकी सबकी वैल्यू निकालेंगे। फिर 2,4 की वैल्यू निकालेंगे D1 पे, 2,4 इक्वल टू क्या होगा मेरा मिनिमम, मिनिमम, तो फॉर्मूला क्या है मेरा, इधर देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे DI, तो DI, तो ये क्या हो गया I, और ये क्या हो गया मेरा J, और ये क्या हो गया K। ठीक है, तो I, K इट मीन्स 2,4, और K-1 क्या हो जाएगा 0, D डिस्टेंस मैट्रिक्स I, I की वैल्यू क्या है 2, और K की वैल्यू 1, 2,1, K-1 0 प्लस D, फिर क्या है K, J। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपको देखना, इस फॉर्मूले से हमको डिस्टेंस मैट्रिक्स, हर पेयर का डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालना। K, J, तो K की वैल्यू क्या है मेरी 1, और J की वैल्यू क्या है मेरी 4। ठीक है, और 0। क्लियर, तो क्या हो जाएगा वहाँ से वैल्यू मिनिमम ऑफ, अभी भी किस कौन सी मैट्रिक्स को देखेंगे
D0 यहाँ देखो, अब D0 पे वैल्यू निकालेंगे, 2,4 पे वैल्यू क्या है मेरी, 2,4 पे देखो 2,4 पे वैल्यू क्या है मेरी, इन्फिनिटी, कॉमा 2,1 पे वैल्यू क्या है मेरी, 2,1 पे इन्फिनिटी, प्लस 1,4 पे वैल्यू क्या है मेरी, 1,4 पे वैल्यू क्या है 1। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम इन्फिनिटी कॉमा 1, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी ही होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या निकल के आया, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इन्फिनिटी। अब ऐसी किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, डिस्टेंस मैट्रिक्स D1, फिर क्या निकलेगा, अब देखो इसका रहेगा तो 3,2, 3,2 इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम डी, अब देखो क्या होता है फॉर्मूला में आपका, इधर देखो I, J, तो ये क्या हो गया I, ये क्या होगा J, और ये क्या आपका K, तो I, J मतलब 3,2, और ये क्या होगा K-1 0 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा D, फिर I, K, तो I की वैल्यू क्या है 3 और K की वैल्यू क्या है 1, प्लस अब देखो K-1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर D0, फिर क्या हो जाएगा K, J, तो K की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, मिनिमम डिस्टेंस मैट्रिक्स D0 पे 3,2 की वैल्यू क्या है, 3,2 की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, कॉमा D0 पे 3,1 की वैल्यू क्या है, 3,1 की वैल्यू क्या है 4, प्लस D0 पे 1,2 की वैल्यू क्या है, 1,2 की वैल्यू क्या है 8, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम इन्फिनिटी कॉमा 8 4 12, तो मिनिमम क्या होगा इन्फिनिटी या 12, 12 ही होगा इन्फिनिटी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी 12, ठीक है। ऐसे ही किसका निकालेंगे अब हम, D1, अब क्या रहा मेरा 3,4, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी आपका मिनिमम, ठीक है, D0 I, J, तो ये क्या है मेरा I, ये J, और ये क्या है मेरा K, तो क्या हो जाएगा 3,4, D0, फिर I, K, तो I की वैल्यू क्या है मेरी 3, K की वैल्यू क्या है मेरी 1, प्लस D, फिर K, J, K की वैल्यू क्या है मेरी, K की वैल्यू क्या है मेरी 1, J की वैल्यू क्या है मेरी 4, और ये D0, तो क्या हो जाएगा मिनिमम डी डिस्टेंस मैट्रिक्स में 3,4 पे वैल्यू क्या है 3,4 पे वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, कॉमा 3,1 पे वैल्यू क्या है मेरी 4, प्लस 1,4 पे वैल्यू क्या है मेरी 1, तो क्या हो जाएगा मिनिमम इन्फिनिटी, कॉमा 5, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5 होगी, 5 मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम 5, फिर ऐसी किसकी वैल्यू निकालेंगे हम D1 पे, D1 3, अब देखो सॉरी 3,4 की अब किसकी निकालनी है 4,2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी मिनिमम D0 हो जाएगा K-1, क्योंकि 1 है यहाँ पे K की वैल्यू हर बार, तो D0 हो जाएगा, तो I, J, इट मीन्स 4,2, D0, फिर क्या है I, K, तो I की वैल्यू ये है, J की वैल्यू ये है, तो I, K है, तो I की वैल्यू क्या है 4, K 1, प्लस D0, फिर क्या है K, J, K की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 1, J की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा आपका मिनिमम 4,2 पे वैल्यू क्या है मेरी 4,2 पे 2 है, 4,1 पे 4,1 पे वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस D0 1,2 पे वैल्यू क्या है मेरी 1,2 पे वैल्यू 8 है, तो अब ये बताओ मिनिमम
2 कॉमा इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई मेरी 2 हो गई। ठीक है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो क्या होगा इन्फिनिटी, तो यहाँ की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी 2। ठीक है, उसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे हम D1 4,3 पे 4,3 इक्वल टू, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा मिनिमम D0, ये हो गया I और ये हो गया J। तो I कॉमा J 4,3 कॉमा D0 I कॉमा K, तो क्या हो जाएगा 4 कॉमा K की वैल्यू 1 प्लस फिर D K कॉमा J, K की वैल्यू क्या है 1 कॉमा J 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिनिमम 4,3 पे वैल्यू क्या है मेरी 4,3 पे वैल्यू क्या है 9 कॉमा 4,1 पे इन्फिनिटी प्लस 1,3 पे इन्फिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई मेरी 9। देखो अब क्या हो गया मेरा डिस्टेंस मैट्रिक्स 1 निकल गया। अब ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस मैट्रिक्स 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। अब देखो अगर मुझे डिस्टेंस मैट्रिक्स D2 निकालना होगा तो क्या रूल होगा D2 निकालोगे, D2 निकालने के लिए सेम वैसे ही वही प्रोसेस चलेगा मेरा सब कुछ। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैंने क्या बोला था जब D2 निकालोगे तो क्या करोगे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एज इट इज कॉपी करोगे। अब D2 निकालोगे तो इसको देखोगे किसको चूज किसको दो के वैल्यू रखोगे आप D1 को। ऐसे ही जब D3 निकालोगे तो D2 को देख के वैल्यू पुट आउट करोगे। तो कहाँ तक कितने नोड्स आपके 4 नोड है तो D4 तक आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालना होगी। तो इसमें क्या कॉपी करोगे एज इट इज D2 निकालो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम एज इट इज कॉपी होंगे तो क्या हो जाएगा ये होगा इन्फिनिटी 0 1 इन्फिनिटी, फिर सेकेंड कॉलम में क्या हो जाएगा 8 12 और 2। बाकी डायगोनल्स आपके क्या हो जाएंगे 0 0 0। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या फाइंड आउट कर लोगे सबका। अब देखो कौन सा नहीं है मेरा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा D2 कॉमा अब देखो 1,3 ऐसे फाइंड आउट करोगे। फिर क्या निकालोगे D2 1,4। सेम यही प्रोसेस लगेगा सेम जैसे मैंने देखो ये बस आपको ये रूल आपको याद रखने हैं, बाकी सारी सेम प्रोसेस है आप कैलकुलेट कर लोगे कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है फ्लूइड वर्सल। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या किया डिस्टेंस मैट्रिक्स निकाला हमने, डिस्टेंस मैट्रिक्स D0 ने निकाला। जो भी आपका मैट्रिक्स बना होगा तो ठीक है, वरना ग्राफ दिया रहेगा जो भी वैल्यूज होंगे उसको फिल करोगे और डायगोनल्स को सबको 0 करोगे। ठीक है, और जिसकी वैल्यू नहीं प्रोवाइड होगी उसको सबसे पहले क्या मानोगे इन्फिनिटी मान लोगे। देन क्या करना आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स D1 निकालना, कहाँ तक D1 निकालना है, फिर D2 निकालना है, फिर D3 D4, अगर एक और नोट दिया है तो क्या निकालते हैं D5 तक निकालते हैं। ठीक है, आप अब इस फॉर्मूले से सारी पेयर्स के डिस्टेंस मैट्रिक्स निकाल लेंगे। जब D1 निकाल लेंगे तो किसको किसको चूज़ करेंगे D0 की वैल्यू को मान के इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फिर D2 निकालेंगे तो D1 को सपोज करके वैल्यू को रखेंगे, फिर ऐसे D3 D4। थैंक यू।